ये बताइए, अभी बिहार के एक गांव है दानापुर के शायद आसपास यही है कि वहाँ पर जो नाव की व्यवस्था है जाने के लिए, वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर, तो वहाँ से लोग वापस भेज दिए जा रहे हैं। सब नाव के किनारे लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया है, उनको वोट नहीं डालने जाया जा रहा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक कल नेता प्रतिपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो जागरूक, जो वोट चोरी कैसे की जाती है, कि लौंडिया ब्राज़ील से लाएंगे, फर्जी मतदान कराएंगे, एनडीए नेताओं को जिताएंगे, चुनाव आयोग का ये स्लोगन है। आपने देखा होगा दानापुर में जो नदी से इस पार से उस पार वोट डालने जाने वाले लोगों को ज़बरदस्ती शासन, प्रशासन और पुलिस के द्वारा रोका गया। इस तरह से तमाम बूथों पर ईवीएम मशीनों को ख़राब कर दिया गया और ज़बरदस्ती वोट डलवाया गया। कुछ महिलाएं गई, वो अपना ले करके, उनका वोट पहले ही पोल हो गया। तो ये चल क्या रहा है? दरअसल वहाँ ये खेल चल रही है, जो 12 IAS अफसर आए हुए हैं गुजरात कैडर से, कि इसी घपलेबाजी कराने के लिए। दूसरी बात, आम पब्लिक इनसे नाराज है और नाराज हो करके इनके खिलाफ मतदान कर रहा। तीसरा जो कारण है कि जेडीयू निपटाने में बीजेपी को लगा हुआ, बीजेपी जेडीयू को निपटाने में लगा हुआ, और चिराग पासवान को भी निपटाने में आपस में ही लड़ाई चल रही है, द्वंद्व युद्ध चल रहा। इंडिया गठबंधन का विरोध नहीं है वहाँ पे, चाहे वो आरजेडी हो, वीआईपी हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, या कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका विरोध नहीं है। जनता चाहती है कि हम बूथ पर जाएं और परिवर्तन लाएं, एक युवा के हाथ में बागडोर दें। इनके तमाम नेता मंत्री पीटे जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आज ही इनका एक सिन्हा डिप्टी सीएम है बिहार में, उसे जूते चप्पल से लोग चला चला के मार रहे थे, और उसके बाद मनोज तिवारी के ऊपर चलाए। तो कुल मिला करके वहाँ जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई करके नारा देते हुए और वोट डालने जा रहे हैं। अधिक से अधिक मात्रा में जो वोट पोल हुआ है इंडिया गठबंधन को हुआ। उसके बाद अलावा इस तमाम लाखों लोगों को अन्य प्रदेशों से जो फर्जी मतदान करवाने के लिए शहरों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक दूसरे को लोग जानते पहचानते, ग्रामीण क्षेत्र में जा नहीं सकते, तो ये शहरों में इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए बाहर से मतदाता भेजे गए हैं। जिस तरह से हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में भेजे गए थे और दिल्ली में भेजे गए थे। इनको कोई पसंद नहीं करता। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगार लाठी से पीटे जा रहे हैं, विद्यार्थी हैं वो परेशान हैं, फीस नहीं जमा हो पा रही है, और किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। इनको उठवा कौन देने जाएगा? रेडी पटरी वाले परेशान, रिक्शे वाले, ठेले वाले परेशान हैं, तो उनको वोट देगा कौन? जिस देश का पीएम ये कहता हो कि मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, हाँ, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। आप मुझे बता दीजिए कि इस देश की व्यवस्था चलेगी तो कैसे चलेगी? आप 1 रुपये सालाना लीज पे आपने दे दिया है 1050 एकड़ जमीन गौतम अड्डानी को। गौतम अड्डानी भाजपाइयों के क्या लगते हैं? जीजा है। तो कुल मिला करके आप उसको छोड़िए। RK सिंह के पूर्व मंत्री रहे, पावर मिनिस्टर रहे, और पूर्व IAS अफसर है, होम सेक्रेटरी रहे भारत सरकार के, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी रहे। तो मैं ये दावे के साथ, उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का बिजली विभाग में घोटाला हुआ, जो बिजली विभाग की पूरी व्यवस्था अड्डानी के अंडर है। आप बता दीजिए कि जब घोटाले पे घोटाले, पुल गिर रहे हैं, और कैग ने साफ कहा कि 72,000 करोड़ का घोटाला एनडीए सरकार में हुआ है बिहार में, तो कुल मिलाकर के राहुल जी की बात को झूठलाया कैसे जा सकता है? जो वहाँ की मॉडल है ब्राज़ील की, वो आके कही कि हमारा नाम, हमारे फोटो का दुरुपयोग इंडिया में चुनाव आयोग और देश के प्रधानमंत्री के देखरेख में हुआ कैसे? आप मुझे बताइए। इसी तरीके से हर प्रदेशों में ये सब खेल खेलते हैं चुनाव आयोग के मार्फत। चुनाव आयोग बिका हुआ, भाजपा से गठबंधन कर रखा है। ज्ञानेश कुमार को अब शर्म आती हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, मुख पे कालिक पोत करके। तो भाई ये सब सर रहे हो, तनिको लाज हया बची है, कमर में पैर लटका हुआ,
और हाय हाय पैसा। बताओ, तुम चुनाव आयोग के नाम पे धब्बा हो। तो कुल मिलाकर के टी.एन. शेषन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए ताकि देश की व्यवस्था सही हो। उसके अलावा बिहार में परिवर्तन तो होगा, ये केन प्रकरण अगर बिहार में ये लोग सत्ता पाने में सफलता हासिल करते हैं, करप्शन फैला करके जोर जबरदस्ती से चुनाव आयोग के सेटिंग गेटिंग से, तो ये जान लीजिए हिंदुस्तान को नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन करना चाहेगी भाजपा तो इनको गांव तक घुसने नहीं दिया जाएगा। ये अपनी आगे की स्थिति समझ लें। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, भाई मतदान है, कोई किसी तरीके से मतदान जिसको मर्जी मारो करे। किसने मना किया? कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। जिसकी विचारधारा समझ में आएगी, अपने बच्चों का भविष्य समझ में आएगा। संविधान ने अधिकार दिया है एक हाँ, तो आप लोकतंत्र का गला क्यों घोटना चाहते हो और कितने दिन रहोगे? दरअसल बीजेपी को खौफ इस बात का नहीं है कि हमारी सत्ता चलेगी। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा, तिहाड़ जाना पड़ेगा और तमाम तरह की यातनाएं सहनी पड़ेगी, उसका डर है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तड़ीपार को। तो कुल मिलाकर के ये है स्थिति परिस्थिति। बिहार का चुनाव ही हैंग करना चाहते हैं। बिहार में डिक्टेटरशिप, प्रशासन शासन प्रशासन से मिलजुल करके ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नीतीश को ठिकाने लगाना चाहते हैं। नीतीश कुमार को ये जो है वहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री जैसा बनाना चाहते हैं, जगनमोहन रेड्डी बनाना चाहते हैं, नवीन पटनायक बनाना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे बनाना चाहते हैं और प्रकाश सिंह बादल बनाना चाहते हैं। जिस थाली में खाते हैं भाजपाई और संघी, उसी थाली में सुराग करते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे संघियों ने ठगा नहीं। ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। 89 में जब सरकार थी बीपी सिंह की, अब मुफ्ती मोहम्मद शहीद गृह मंत्री थे, काश्मीरी ब्राह्मणों को जूते मार के भगाया जा रहा था, तो यही आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी सरकार मौन थी। ये हिंदुओं के हितैषी नहीं है, हिंदुओं के दुश्मन है। न हिंदुओं के हितैषी है, न मुसलमानों के हितैषी है, न सिखों की हितैषी है, किसी के हितैषी नहीं है। आप बताइए, अभी दैनिक भास्कर ने एक शो किया था, स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें इनके बिहार में जो नेता पहुंचे हैं उनको लौड़िया चाहिए, लड़की चाहिए। इनकी जो है महिला पदाधिकारी लड़की सप्लाई कर रही हैं, रेट तय हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है।